एक बार क्या होता है कि मैं मेरे आश्रम के अंदर बैठा हुआ था, तभी एक आदमी मेरे पास आता है और आकर मेरे को प्रणाम करता है। तो मैंने आशीर्वाद दिया उसको और पूछा कि भैया क्यों आए हो मेरे पास, क्या काम है, कारण बताओ। तो वो दुखी होकर, थोड़ा भावुक होकर मेरे से बोलने लगा कि गुरुदेव, मैं जो काम करता हूँ, जिस काम से जो मेरे को रुपया टक्का मिलता है, उससे क्या मेरी घर गृहस्थी नहीं चलती है और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें आप। तो मैंने यूँ पूछा कि भैया क्या काम करते हो आप। तो उसने बोला कि मैं बेलदारी का काम करता हूँ और मजदूरी का काम करता हूँ। तब मैंने सटाक से बोला कि ये जो मजदूर का काम है और ये बेलदारी का काम तो छोड़ दे, तो छोड़ दे इस काम को, बेलदारी का मजदूरी का काम को छोड़ दे। और तो फिर उसने कहा कि अगर मैं मजदूरी का काम छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा। मैं कि तू कुछ भी कर ले पर तेरे को मजदूरी नहीं करनी है, क्योंकि तेरे लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो भूखा नहीं मरेगा। इस सृष्टि के अंदर हर प्राणी का पेट भरता है, कोई भी रात को भूखा नहीं सोता है। तो इस मजदूरी के काम को छोड़ दे, भगवान तेरे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है नया और तू आगे जरूर बढ़ेगा। बस विश्वास रख तेरे मन के अंदर, मेरे को कुछ करना है। तो वो वहां से चला गया। जाने के बाद के अंदर करीबन 6-7 महीने बाद में वो मेरे पास वापस लौटता है और स्विफ्ट डिजायर कार के अंदर बैठ के आता है वो। जब मैंने देखा भाई कार है और अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो वो आके वापस प्रणाम किया। मैंने बोला साहब क्या बात है, भगवान मेहरबान हो गया क्या। तो उसने ये कहा कि गुरुदेव आपने कहा कि ये मजदूरी का काम छोड़ दे, तो मैंने वो मजदूरी का काम छोड़ दिया। फिर क्या करने लग गया कि मैं ठेकेदारी का काम करने लग गया। तो मैंने कहा कि तुम बेलदारी का काम करता था कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो ठेकेदार कैसे बन गया। काम तेरे को करनी चलानी तो आती नहीं है, बिल्डिंग बनानी आती नहीं है, प्लास्टर करना आता ही नहीं है, चुनाई करना तेरे को आता ही नहीं है, ठेकेदार कैसे बन गया। तो उसने ये जवाब दिया कि गुरुदेव जरूरी नहीं कि मेरे को चुनाई करना ही आए या कोई प्लास्टर करना आए या ईंट लगाना आए, मेरे को नाप चोक तो आती है ना, और डील करनी तो आती है ना। तो मेरे को नाप चोक करनी आती है और डील अच्छी तरह बोलना आता है, मेरे को मीटिंग्स करनी आती है। तो मेरे को 2-4 काम मिला और 2-4 काम को मैंने अच्छी तरह से साफ सफाई से काम करवाया, तो पार्टी खुश हो गई। पार्टी के उसी काम को देखकर आज मेरे पास बहुत सारा काम है। तो आज भी मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि वो बंदा, उसके पास कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, तो उसने मजदूरी छोड़ दी मेरे कहने पे। और मजदूरी छोड़ने के बाद के अंदर वो ठेकेदारी का काम करने लग गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, अच्छी बिल्डिंग फ्लैट्स बनाने लग गया वो। जब मैंने उसके फ्लैट्स देखे तो मैं हैरान रह गया कि क्या शानदार फ्लैट्स बनाए हैं। तो उसमें क्या, उस बंदे के अंदर क्या, उस आदमी में क्या था, कॉन्फिडेंस था, कुछ बनने का, कुछ करने का। और सबसे बड़ी बात तो यह है, उसकी बात करने का जो तरीका था वो बहुत ही शानदार लगा मेरे को, क्योंकि वो बात इस तरह से करता था कि सामने वाला मोहित हो जाए। सामने वाले के दिमाग के अंदर किस तरह से बैठाना है बात को, उसको वो फॉर्मूला आता है। अगर आपके अंदर भी ये खूबी रहेगी, भाई सामने वाला आपके सामने खड़ा है और आप जो आपके मन के अंदर जो विचार है सामने वाले के दिमाग में कैसे बैठाना है, वो आपको आना चाहिए। बोलना आना चाहिए, किस तरह से आप मीटिंग कर रहे हो, किस तरह से आप कस्टमर से बात कर रहे हो। उसके पास हौसला जज्बा था, उसने बेलदारी छोड़ दी। तो बेलदारी छोड़ दी तो कुछ ना कुछ तो ईश्वर ने उसके लिए सोच ही रखा था। पर ऐसे नहीं है कि वो बेलदारी छोड़ दी तो घर पे पड़ा है उंदा या निठल्ला के घूम रहा है फ्री होके ना, वो प्रयास करने लग गया। उसका कहना था कि मैं काम की तरह तलाश में निकल गया कि कोई मुझे
बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, कोई मुझे काम दे दे बिल्डिंग बनाने का, तो उसके पास जब एक काम आया तो उसके पास नॉलेज तो था ही, क्यों बिल्डर था वो, नाप तो करनी आती थी, दूर से ये भी आता था भाई हाँ बिल्डिंग का काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। और भी कई बड़े बड़े आदमियों के उसने गाइडलाइन ली, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो बड़े ठेकेदार से, बड़े कारीगर लोगों से राय भी ली, पर जब उसने काम किया तो बहुत ही सफाई से काम किया। तो डिपेंड ये भी करता है कि आप काम कर रहे हो उसमें सफाई है कि नहीं, क्लियरिटी आनी चाहिए उस काम के अंदर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो आप जैसे सोचोगे दिल से वैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ईश्वर हर आदमी के लिए सोचता है, आपके लिए भी सोच रखा है, मेरे लिए भी सोच रखा है, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोच रखा है, पर उसी आदमी के लिए सोचता है ईश्वर भी जो कर्म निष्ठावान होता है, जो मेहनती होता है, जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, जिसके पास माता सरस्वती की बोली हो अच्छी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। ये मैंने स्टोरी बताई है, रियल के अंदर ये स्टोरी बहुत अच्छी है और आज वो आदमी गुण गाता है मेरा और प्रणाम करता है मेरे को 10 बार। परंतु मैं एक बात बोलता हूं कि मेरे आशीर्वाद तो कोई बात नहीं, गुरु हूं मैं तेरा, तो आशीर्वाद तो गुरु का सर्वश्रेष्ठ रहता है, परंतु सब तेरा मेहनत का फल है, सब तेरी मेहनत का फल है। और आज वो महान ठेकेदार है, आज वो उसके पास काम की कमी नहीं है, लोग उसके पास बैठने के लिए तरसते हैं, आज मीटिंग करने के लिए तरसते हैं कि मेरा फ्लैट बनाना है, मेरी दुकान बनानी है, फार्म हाउस तैयार करना है। तो ऐसे भी इस दुनिया के अंदर आदमी है। और भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते बताऊंगा रियल के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।